अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा फैबुलस होने वाली है क्योंकि मेरे व्यूअर्स की एक विश थी कि मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो बनाऊं। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी होती है जिसको 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्रिप्टोग्राफी के रूल्स पे वर्क करती है। अब क्रिप्टोग्राफी के रूल्स कौन से हैं कि सम डिजिट्स का एल्गोरिथम होता है जो वर्क करता है, ठीक है। और ये जो करेंसीज होती हैं ये असली नोटों या सिक्कों की तरह नहीं होती, बल्कि ये हमारे डिजिटल वॉलेट में प्रेजेंट होती है और ये हमारी डिजिटल करेंसी होती है। और इसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो इसकी ट्रांसफ़र होती है, वो भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। इस पर किसी सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। अगर देखा जाए तो आज तक तकरीबन 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन, इथेरियम, पेरियन एटस्ट्रा। बात करते हैं कि इस आइडिया पर कैसे काम किया गया और किसके माइंड में ये वाला आइडिया आया था, ठीक है। तो 2009 में काजिब सतोशी नाम का एक शख्स था जिसने एक वाइट पेपर इशू किया था और उसमें उसने मेंशन किया था कि हमें ट्रांजैक्शंस के लिए, मीन टू से बायर्स एंड सेलर्स को अपनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए किसी सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया था जिससे दुनिया दंग रह गई कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मली हम अपना एक करेंसी का नोट देते हैं जो फिज़िकल, हम जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, हम वो देते हैं तो उसके रिटर्न में हमें कोई चीज़ मिलती है, या उसके अगर हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये एक यूनिक आइडिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वाइट पेपर है और उसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है कि हमें ट्रांजैक्शंस के लिए किसी सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे मज़े की बात, इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक हो गया। अब एक्सेप्ट करने के बाद जो करेंसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 2009 में, उसको बिटकॉइन कहा गया था। ये कोई सिक्का नहीं थी, कोई नोट नहीं थी ये करेंसी, बल्कि ये एक डिजिटल करेंसी थी। और क्रिप्टो करेंसीज़ का जो फादर कहा जाता है वो बिटकॉइन को ही कहा जाता है। अब बिटकॉइन क्या है कि ये, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम फील नहीं कर सकते। ये जस्ट कुछ डिजिट्स हैं जो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र होते हैं। इनफैक्ट 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो अब तक एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है वो बिटकॉइन है। इसी वजह से इसको फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कहा जाता है। अब बिटकॉइन वर्क कैसे करता है? कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिटकॉइन को परचेज करते हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन है बाइनांस, उसका नाम है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके लिए बाइनांस पे वीडियो बनाऊंगी कि बाइनांस पे आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपने बिटकॉइन परचेज़ कैसे करना है और उसको सेल कैसे करना है। मीन टू से उसमें आपने प्रॉफिट और लॉस कैसे चेक करना है, कब आपने सेल करना है और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाइनांस के अबाउट वीडियो बना के बता दूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना, ठीक हो गया। साल पीछे चले जाएँ अगर, तो देखा जाएगा कि कुछ लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बिटकॉइन तक परचेज़ किया था। अब उस टाइम अगर बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो 2 लाख से 3 लाख के दरमियान थी, तो उन्होंने बिटकॉइन परचेज़ करके रख लिया था। इस चीज़ के बारे में वो मेक श्योर नहीं थे कि ये बिटकॉइन काम वाकई करेगा, इससे प्रॉफिट होगा। उन्होंने एक रिस्क लिया था, उन्होंने 2 से 3 लाख रुपए जब इसकी प्राइस थी, उन्होंने बिटकॉइन परचेज़ कर लिया। अब दरमियान में कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा आया जिसमें क्रिप्टो करेंसीज़ को बैन कर दिया गया था, इसकी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती थी। तो उस वक्त वो लोग, जिन लोगों ने परचेज़ किया हुआ था, वो लोग लॉस में चले गए। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद क्रिप्टो करेंसीज़ को जब इनेबल कर दिया गया तो उनके पास जो बिटकॉइन परचेज़ किया हुआ पड़ा था वो उन्होंने देखा तो वो 2 से 3 लाख का परचेज़ किया था, लेकिन उस टाइम उसकी जो करंट मार्केट थी वो 50 से 60 लाख रुपये हो चुकी थी। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बिटकॉइन को परचेज़ करते हैं, बाइनांस एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर उस बिटकॉइन को अपने पास रख लेते हैं और कुछ टाइम बाद उसको सेल कर देते हैं। और ये जो बिटकॉइन करेंसी है, ये जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है, इथेरियम हो गई, पेरियन हो गई, बिटकॉइन हो गई, और भी बहुत सारी 10,000 जो हैं, तो इनमें से कोई भी क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांसफ़र हो रही होती है सेलर्स और बायर्स के दरमियान में, उसमें सेंट्रल बैंक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ये बल्कि ये आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट के अंदर होती हैं। होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या।
फिर भी अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है या कॉन्फ्लिक्ट है तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाइनांस एप्लीकेशन पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।